बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 6 कंप्लीट किया था और उसके MCQs एक्सरसाइज MCQs भी हमने कर लिए थे। आज हमने न्यू यूनिट स्टार्ट करना है, बायो एनर्जेटिक्स। इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसको देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स जो बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट है। दरअसल यूनिट 6 और यूनिट 7 ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये केमिस्ट्री की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, लेकिन चूँकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं, इसलिए हम इधर भी इनका यूज़ पढ़ते हैं। अब हमने यूनिट 4 आपने देखा, यूनिट 4 में आपने देखा कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और यूनिट 6 में हमने सेल के एंजाइम्स को डिस्कस किया। यूनिट 4 में हमने देखा कि सेल जो है वो ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है, यानी सेल के अंदर हमेशा मटेरियल्स एंटर हो रहे होते हैं, सब्सटेंसेस एंटर हो रहे होते हैं और सेल को छोड़कर सेल से बाहर जा रहे होते हैं। इसी वजह से सेल के अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब जब सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ रहे हैं या वो सेल से बाहर जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है सेल के अंदर न्यू सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं और जो पुराने सब्सटेंसेस हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है। ये तमाम काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनके अंदर एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है फॉर डूइंग वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी भी कहा जाता है। स्टोर्ड एनर्जी है ये, यानी फ्यूचर में यूज करने के लिए इसे बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है। अब ये दोनों जो एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दरअसल इन्हें एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस यूनिट में हमने ये देखना है कि किस तरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं, उसे यूज़ करते हैं या उसे डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। बायो एनर्जेटिक्स स्टडी ऑफ एनर्जी है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी की स्टडी करना बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी जो हम फूड खाते हैं, या कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऐसे हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि दो तरह के हैं फूड के हवाले से, फूड को बनाने या फूड को खाने के हवाले से। वो हैं एनिमल्स और प्लांट्स। प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो फूड जो है वो ईट करते हैं, फूड खाते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स दरअसल उनकी फूड होते हैं। अब ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है या वो एनिमल है, वो एनर्जी बनाएगा या फूड बनाएगा या फूड को खाएगा, उसके साथ वो करता है रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म करता है, रिएक्शंस करता है। इन रिएक्शंस के ज़रिए से बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस फूड से जो एनर्जी है उसकी क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। कैसे प्रोडक्शन होती है? फूड के जो बॉन्ड्स हैं, जब फूड हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, इनके बॉन्ड्स की क्या की जाती है? ब्रेक डाउन की जाती है।
जब इनकी ब्रेक डाउन की जाएगी इन बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। उस एनर्जी को यूज कर लिया जाता है, बॉडी उसे यूज करती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती, जो फालतू एनर्जी होती है, उसे स्टोर किया जाता है बॉडी के अंदर। उसे स्टोर किया जाएगा एटीपी के बॉन्ड्स में। एटीपी जो टॉपिक है, ये एटीपी क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर फूड की ब्रेकडाउन हुई, उससे एनर्जी रिलीज हुई, जितनी एनर्जी बॉडी को ज़रूरत थी उसे यूज़ कर लिया गया, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे एटीपी के जो बॉन्ड्स हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। अब फ्यूचर के अंदर जब इस एनर्जी का यूज़ होगा, यूज़ ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो दोबारा इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। इस तरह ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी फूड की ब्रेकडाउन करके उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस दरअसल जरिया है फूड से एनर्जी हासिल करने का। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, इनको रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शंस, जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन का कलेक्टिवली नाम लेंगे तब हम इन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, डायरेक्ट जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है या एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। किस तरह ये हम देख लेते हैं। अगर हम जिक्र करें, अगर हम कहें कि जो फूड जो है उससे जब एनर्जी हासिल होगी, उस एनर्जी को जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए यानी हरकत के लिए, और रिप्रोडक्शन के लिए। ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी है उसे यूज़ किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से कैसे एनर्जी हासिल होती है, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दरअसल क्या है। एक तरफ ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ क्या है, रिडक्शन। इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिजम्स कैसे इन रिएक्शंस के थ्रू फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो। एक एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जबकि रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल इसका उल्ट कर लेते हैं। जब कोई एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, इलेक्ट्रॉन्स को जब वो हासिल करेगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन लॉस हो, उसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसका बिल्कुल उल्ट कर लें, गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। अब उसके बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जब किसी रिएक्शन के अंदर ऐड हो रही हो, तब उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका बिल्कुल उल्ट करें, जिसमें रिमूव हो ऑक्सीजन, उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये बात ही नोट करने वाली है कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन से ऑर्गेनिजम्स जो है एनर्जी हासिल करते हैं।
देखें, हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेने में वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अब ऑक्सीजन ऐड हो रही है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, तो वो रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी तरफ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो अपनी फूड खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिमूव होती है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिडक्शन रिएक्शन। इसी वजह से ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हाइड्रोजन एटम के थ्रू हो रहे होते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उसमें या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। आपने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में होगा तो प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता, हमेशा जो किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। अब हाइड्रोजन जब मूव कर रहा है, चूंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हाइड्रोजन का मूव करना या लॉस करना दरअसल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। इसी तरह जब हाइड्रोजन एक एटम गेन कर रहा है तो दरअसल वो एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही है। अब हमने देखा कि एक और डेफिनेशन देखी कि ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से कैसे जो है एनर्जी हासिल होती है? एक सवाल है, क्वेश्चन है कि कैसे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होना है, उससे एनर्जी हासिल होती है। देखिए एग्जांपल इसकी एक हम इस तरह समझते हैं कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर होंगे तो वो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ वो अटैच होते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अटैच होंगे तब ये एनर्जी का सोर्स नहीं होते, लेकिन अगर इन्हें ऑक्सीजन एटम से निकाल लिया जाए और इन्हें दूसरा एटम जैसा कि कार्बन या हाइड्रोजन एटम है उनमें एंटर कर दिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि दोबारा ये ऑक्सीजन में ऐड हों, तो ये जब ऑक्सीजन में ऐड होने की कोशिश करेंगे तब ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी ही दरअसल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी हासिल करते हैं, और इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स देखा। 2-4 मैं इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो आपको मार्क करवा देता हूँ। पेज नंबर 117 बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी की हेडिंग दी हुई है। इसकी 1.5 लाइन्स आप डेफिनेशन करेंगे। किसकी डेफिनेशन करेंगे? बायो एनर्जेटिक्स की। अच्छा, इसके ऊपर सेल एज ओपन सिस्टम, ये लेकिन आपने ओपन सिस्टम की जो डेफिनेशन है ये आपने पिछले यूनिट 4 में भी कर ली हुई है। ऊपर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन दी हुई है, मैं रीड कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे कर लीजिएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट पेज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो मार्क करवा देता हूँ। सेकंड पैराग्राफ की मैं लास्ट लाइन रीड कर रहा हूँ। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन वाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन है। इस टॉपिक को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे करना है, और इसकी आरपी आप मुझे अच्छी तरह से तैयार करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एटीपी, जो कि सेल्स की एनर्जी करेंसी है। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।